जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? तो हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, फिर उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे।
चलिए पहले क्वेश्चन को एक दफा पढ़िए। फिनॉल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। मैं मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट का फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे एसिटाइल क्लोराइड होता है उसी तरह मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। ये है मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहले आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। हाँ चलिए देखिए, इसमें बहुत आसान है। बी ऑप्शन सही है। अब देखिए क्यों है। तो देखिए कैसे आप आंसर करेंगे। पहली बात कि अगर आपके पास ये फेनॉल है, OH है, प्लस मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट बेस के प्रेजेंस में, तो बेस क्या करेगा, H को हटा देगा। तो बस आप ऐसे समझिए कि ये HCl हटेगा, एसाइलेशन समझिए आप बेसिकली। तो पहले ये A प्रोडक्ट बना, जिसको आप ऐसे भी लिख दो जो उन्होंने जिस फॉर्म में। तो AOCO OCH3। देखिए अब ये लोन पेयर है, ये A हो गया। अब जानते हैं Br2 के साथ रिएक्शन है तो लोन पेयर जो होता है की एटम पर वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए इसके पैरा पोजीशन पर OCO OCH3 Br। सो ये ऑप्शन आपका बी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारे लोग बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? उमामा, सलमान, नबीला, अफ़ान, जितनपुरी, अरीशा, अब्बास, सब लोग बताइए। पहले मिथाइल क्लोरोफॉर्म एसाइलेशन, समझा? तो ये बन गया। तो ये लिखिए टर्म पर लोन पेयर होता है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए आपको बताया गया। हो गया सर, डन। ओके थैंक यू। अच्छा अरे यार, नोट्स जो भेजते हैं तो पढ़ते हो कि नहीं? वरुण यस सर। सिंह, जितनपुरी, पढ़ते हो? हाँ बहुत क्लियर है, आसान लैंग्वेज में है। ये ड्रॉपर बैच के नोट्स हैं, जो बच्चे अच्छे से लिखते हैं उन्हीं का मैं नोट्स मंगवा कर दोबारा तुम्हें लोगों को भेजता हूँ मैं। ये मेरे कोचिंग के ड्रॉपर बैच के नोट्स हैं। थैंक यू जो सर। स्टूडेंट अच्छे से लिखते हैं उनका मैं PDF में मंगवा के दोबारा तुम लोगों को भेजता हूँ। थैंक इसलिए यू सर। प्लीज इसको पढ़ोगे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अच्छा एक बहुत आसान क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर दोगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
समझा कि नहीं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SE। डी ऑप्शन। चलो विच ऑप्शन इज सही? ये तो सारे लोग बता दो। विलियमसन में RX लेते हैं, RONA लेते हैं। वरुण सब लोग बताओ, ROR बनता है, ये सब लोग बताओ प्लीज। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन SN2 है। क्यों? RX क्या होना चाहिए? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दैट द रीजन। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन सब हैं जो आपको आने ही चाहिए। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग देखिए, कल से बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है। चलिए, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको अगर कमांड करना है तो इसमें तो मेन हाइड्रोकार्बन का मैंने ओजोनोलिसिस वगैरह पढ़ा दिया है। ये कल तक इंशाल्लाह चलेगा। फिर मैं रात में अमीन्स भेज दूंगा, तो मैं क्या कहते हैं, फ्राइडे को अमीन्स होगा। ठीक है। एक आसान क्वेश्चन है। ये फेनॉल का भी हो जाएगा और अल्डिहाइड कीटोन का भी है। फेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक में क्या है कि आपको पूरा मिक्सअप रहता है। वो तो मैंने आपको टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा मिक्सअप ही रहता है, एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट रहता है।
चलिए, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है, भले एक स्टेटमेंट बड़ा है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट है ये। दमन का ए आंसर है। चलिए, ये इसका आंसर देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, एकदम डायरेक्ट है, दिखने में टफ लग रहा होगा आपको। फेनॉल है, सबको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिफिकेशन के प्रेजेंस में ये सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। ये सारे लोग पढ़े हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। अब फिर इसका रिएक्शन CH3COOCO एनहाइड्राइड के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ H+। इस फेनामेना को यहां से जो कहते हैं ना, इस फेनामेना को एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन कहते हैं ऑफ फेनॉल। अब यहां पर जो है, फिर वही बात, ये जो H है वो इसके साथ मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा। और एस्पिरिन, एस्पिरिन का जो फॉर्मूला है वो यही है, OCOCH3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है, दिस इज कॉल्ड एस्पिरिन। पढ़ा है ना, जो फीवर पेन सब में इस्तेमाल होता है। ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं। बाई प्रोडक्ट CH3COOH है, समझ रहे हैं ना। यहाँ देखें सारे लोग, तो यहाँ फेनॉल का OH बॉन्ड वीक है, OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा एज कंपेयर टू क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए, आया सबको समझ में? ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। पहले सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, दिस इज कॉल्ड कॉल बेस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉल बेस रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बताइए, जितन पुरी, उमामा, अरीशा, दमन। चले, अब हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सब देते हैं। अब मैं देखता हूं किसको कितना आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन सब है। चलिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये तो सब डायरेक्ट आंसर दीजिए, ये सब बहुत आसान सब है।
दिस इज करेक्ट। इसको कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शंस पढ़ाए कि नहीं सारे लोग? मैं बताता हूं आपको। RCN ये रिड्यूसिंग एजेंट है। SnCl2HCl का कॉम्बिनेशन मिलकर SnCl4 प्लस H2 बनाता है। यही H2 इसके साथ कंबाइन करता है SnCl2HCl और दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इमीन। फर्दर हाइड्रोलिसिस है तो स्टाइल मार लीजिए आप यहाँ पर। दिस इज स्टाइल O और H2, तो R क्या हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया। दिस इज द स्टाइल। दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस रिएक्शंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी बताइए, सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए। हाँ, उसी तरह एक आसान क्वेश्चन। आराम से सोच के बनाओ। इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, थैंक यू। इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक रोजेमन रिडक्शन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो ये जो CH3 है, टॉलिन, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएगा। फिर थायोनिल क्लोराइड है, याद है, एसिटाइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड बनाएगा COCl। अब यहाँ से जो है H2PD BSO4, तो ये आपका हो गया रोजेमन रिडक्शन। रोजेमन रिडक्शन को, यही इसी को तो कहते हैं पॉइजन मिला दिया जाता है तो ये अल्डिहाइड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड CHO, दिस इज कॉल्ड C। बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबका आंसर यही आया होगा, D। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी तरह क्या होगा सब लोग? तो मैं पहले बेसिक क्वेश्चन सब दे रहा हूँ कि फिर अब मैं, और उसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड सब भी दूंगा। क्वेश्चन में कोई बेसिक स्टैंडर्ड नहीं होता, आप अच्छे से देखें, पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा क्लियर आपका।
अरे नबीला सूफिया, हाथ रेस कर रही हैं क्या? आपको आ रहा है कि नहीं समझ में? नबीला सूफिया, चलिए आंसर दें। ए, दिस इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि याद रखिए, गौर से सुनिए, अल्डिहाइड ग्रुप ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप डज नॉट शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसलिए जब आपके पास यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और यहाँ अल्डिहाइड था, तो अल्डिहाइड ग्रुप था तो NaCN और HCl, इसका कॉम्बिनेशन क्या देगा? HCN, तो HO पर जाएगा, साइनाइड C पर जाएगा, तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अनअफेक्टेड, सो द C पर OH, C पर साइनाइड H, सो द E ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ें। याद रखिए, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। अगर एरो के ऊपर पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख दे तो अमाइड बनता है, लेकिन यहाँ नथिंग इज मेंशन,
सो द कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइनाइड का हाइड्रोजन बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? सी आंसर। अच्छा, बहुत बेहतर भाई। नबीला सूफिया भी आंसर सी दे दी। ओ माय गॉड। पहली बात गौर से सुनिए कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है ना, सारे लोग ध्यान दें, का मेन रिएक्शन क्या होता है? मेन रिएक्शन इसका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और याद रखिए, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, -M, -H -H हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +H। खुद सोचिए, अल्डिहाइड पर जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। अगर अल्डिहाइड के साथ
कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। दैट द रीजन। अब आइए, यहाँ आपके पास बेंजल डिहाइड था, वरुण समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बेंजल डिहाइड में NO2 में कौन सा इफेक्ट होता है? -I-N। और आपको मालूम है कि CHO है, यहाँ OMe है, तो OMe का मतलब लोन पेयर है तो +M, और ऑक्सीजन नेगेटिव है -I। तो नेट लेकिन प्लस, रेजोनेंस इज डोमिनेंट, तो +M की वजह से रिएक्टिविटी घटती है। तो सबसे ज्यादा ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सबसे ज्यादा 2 देन 1 देन 3 ये है। कोई भी रिएक्शन हो, चाहे अल्डोल कंडेंसेशन हो, कनिजार हो, कुछ भी हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कोई भी, वो जानबूझ के SCN लिखा है, समझा कि नहीं? कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करे तो उसकी रिएक्टिविटी, जो मैंने आपको सिखाया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, वो आपको आनी चाहिए, समझा कि नहीं? तो देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन दे देकर मैंने आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊंचा किया है कि आपको ये ना लगे कि भाई हमको नहीं आता है, टफ है। कुछ टफ नहीं है, पढ़िएगा तो और आसान लगेगा आपको। चलिए, एक मैं आपको दे रहा हूं। डाइबल एच पढ़ा है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपको रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आपको बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा है। कुछ तो बोलिए।
समद का बी आंसर है। माशाल्लाह, समद बहुत अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए है। सबसे पहली बात, डाई आइसो ब्यूटाइल एमोनियम हाइड्राइड जो होता है ना, ये सबसे पहली बात समझिए, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सबको रिड्यूस नहीं करता है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो ही कंपाउंड को रिड्यूस करता है। सबसे पहली बात, साइनाइड को CHO में रिड्यूस करता है, साइनाइड रिड्यूस टू CHO, और एक एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप को CHO प्लस अल्कोहल। यानी अगर आपके पास RCOOR है, डाई आइसो ब्यूटाइल एमोनियम हाइड्राइड है, तो बस एक H इधर एक H इधर, R अल्डिहाइड एंड ROH। तो डाइसोब्यूटाइल दो के अलावा किसी को रिड्यूस नहीं करता। इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस पार्ट में जो आपको दिया है, ये डबल बॉन्ड वगैरह कुछ को अफेक्ट नहीं करता, ये याद रखें आप। ये जो आपको दिया है, समझा कि नहीं, और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया है, तो ये अनअफेक्टेड होगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, CH2CHO। देखिए CH2 है, समझा, और इसी के साथ ये CHO लग जाएगा, समझा कि नहीं। तो यही आपके पास है, बाकी यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। जितनपुरी, ये सब आपके, कोई ये नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन इम्पोर्टेंट याद रखना है। और ऑर्गेनिक, यानी हम जब 2-3 फिजिकल पढ़ा देंगे, तो हम 2 दिन स्पेशल क्लास ऑर्गेनिक की हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें रिएजेंट पर मैं PhD कराऊंगा। देखिए, अगर आप लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी रिएजेंट 10-15 पर PhD कर लीजिएगा ना, तो आपसे 30 से 40 रिएक्शन पर कमांड हो जाएगा। वो एक स्पेशल मैं क्लास लूंगा, रिएजेंट की क्लास, कि आप 10 से 15 रिएजेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए, और हु बहु डायरेक्ट उसी पर क्वेश्चन आता है। अब डाई आइसोब्यूटाइल अमोनियम हाइड्राइड ये रिएजेंट है, अब आपको मालूम ही नहीं तो आप आंसर क्या देंगे। इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, बस ये दिमाग में रखना है कि ये किसको किसको रिड्यूस करता है, समझा कि नहीं, बस। तो इस तरह के 10-15 रिएजेंट पूरे 11th और 12th की एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। रिएजेंट में आपको पूरा क्वेश्चन होगा। जैसे B2H6 है, डाइबोरेन, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, आप एनसीईआरटी के अंदर है, स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा सबसे अच्छी यील्डिंग कार्बो क्यों है, रीजन के साथ बताया जाएगा। तो इस तरह आपकी ऑर्गेनिक जब खत्म होगी, तो हम 1-2 स्पेशल क्लास सिर्फ रिएजेंट पर लेंगे, समझ रहे ना सारे लोग। यस या नो लेना चाहते हैं आप लोग, यस या नो। उस वक्त क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगी, तो मुझे समझाने में आसानी होगी।
आप बस घर पर सेल्फ स्टडी कर लीजिए। तो ये 10 से 15 रिएजेंट पूरे ऑर्गेनिक में ऐसे हैं, वो उस पर आएगा ही क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट, उसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला सब याद रखना है, ये इसको रिड्यूस करता है, ये इसको रिड्यूस करता है, बस। चलिए बनाइए। बी, अरीशा का आंसर बी है। हाँ, जो बोर्ड लेवल भी अच्छे से पढ़ेगा तो जी मेंस के 90% क्वेश्चन को कर सकता है, जो बोर्ड लेवल अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी को। आप नहीं हो तो इस साल का भी पेपर देख लीजिए। बी है ये, यही आपको मैं लिखवाऊंगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो भी मुझसे 12th में पढ़े थे, या जो भी नोट्स है याद रखिएगा, समझा कि नहीं। अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ईस्टर हो, इन सबको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। साइनाइड हो, आइसोसाइनाइड हो, अमाइड हो, और नाइट्रो कंपाउंड हो, जिसमें नाइट्रोजन है उसको अमीन ग्रुप में कन्वर्ट करता है। सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी को सिर्फ तो सिर्फ H2 कैटेलिटिक रिडक्शन ही रिड्यूस करता है। सो द आंसर इज बी। ये ऐसे ही रहेगा और ये CH2 में कन्वर्ट होगा, और बाद में इसमें दो अल्कोहल में दो अल्कोहल बनता है, RCO OCH3। पूरी मैकेनिज्म है, जो मुझसे पढ़े हैं सब मैकेनिज्म बताया गया था। RCH2OH CH3OH, दिस इज द आंसर। चलिए एक बहुत आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप बनाएंगे। बताइए, सबको समझ में आ गया? इसी तरह रिएजेंट पर पीएचडी करना है आपको। ऑर्गेनिक में रिएजेंट यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के अलावा रिएजेंट पर पीएचडी हो जाएगी तो आपको आसान लगेगा। द मेजर प्रोडक्ट
हाँ हाँ, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सिंपल है, याद रखिए, CS2CSL। अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये चाहे कुछ भी हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही बनेगा, और अगर वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ये लास्ट वाला CH3 CHO में कन्वर्ट होगा, लेकिन स्ट्रॉन्गर होगा तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। समझा कि नहीं? इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्गर पर अल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड, ऑलवेज ऑलवेज, चाहे कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अच्छा, अब मैं देखता हूं किसकी याददाश्त अच्छी है और इस रिएक्शन को आप समझते हुए पहले सारे लोग इस रिएक्शंस का नाम बताइए, ये कौन सी रिएक्शंस हैं? हाँ, अल्डोल कंडेंसेशन, वेरी गुड। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें मेन 4 प्रोडक्ट बनते हैं। आपको कहा जा रहा है मेजर प्रोडक्ट लिखें। बताइए। डी, समझ ने कहा डी आंसर है। वाह, 2 बेंजीन रिंग कैसे आ जाएगा भाई? कह रहा है बेन मेजर प्रोडक्ट जब कह रहा है
ठीक है, मैं इसलिए कहा जाता है हर रिएक्शन की मैकेनिज्म जाननी चाहिए। मैकेनिज्म में क्या होता था कि पहले हम न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। अब बताइए कि CH3COH और ये एसिटोफेनन है, सबसे पहले बताइए इस दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है? तो दिस इज मोर रिएक्टिव। बस अब दूसरे से आप न्यूक्लियोफाइल बना लीजिए। दूसरों से न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाइएगा, समझा कि नहीं? यहाँ से CO है, H लेके उड़ेगा, बस ये आके यहाँ अटैक करेगा, बात खत्म। CH3 CH OH CH2 CO, ये हो जाएगा। बताइए ये कौन सा प्रोडक्ट है, जल्दी देखिए तो, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये कौन सा प्रोडक्ट है, जल्दी बताएं। सी, हाँ, मेजर प्रोडक्ट का है। बाकी इसका तो अपना, हाँ, एक तो इसका अपना सिंपल एंडोल कंडेंसेशन होगा, एक इसका अपना सिंपल एंडोल होगा, तो उसको कहा ही नहीं जा रहा है। अब आया कि अब ये एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो ये मोर इस न्यूक्लियो, ये अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये करेगा न्यूक्लियोफाइल, इससे बनेगा। हम इसका न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकते बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। सो द सी ऑप्शन। बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, दिस इज मोर रिएक्टिव। वरुण, सबको समझ में आया? हाइड्रोफॉर्म टेस्ट सारे लोग जानते हैं आप।
हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर। जिसमें CH3CO होता है तो वो आइडो फॉर्म टेस्ट देता है, ये तो सबको मालूम है। ब्यूटेन 2 ऑन का मतलब हुआ ये आपके पास, देखिए इसमें भी है, तो ऑल इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर आ गया था भाई। अब देखिए, ये वही रिएक्शन है जो आपने 12th में पढ़ा है कि अल्काइन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो देखिए CHOH डबल बॉन्ड CH2 टॉटोमेराइज होता है। समझा कि नहीं, आपको बताया गया था टॉटोमेराइज होता है तो CH3CO। अब डाइल्यूट NOH है तो अल्डोल कंडेंसेशन है, देयरफॉर CH3CHOH CH2CHO। डी ऑप्शन इज सही।
देखिए नेगेटिव का मतलब होता है कि जो तो ये जो बी लिखा है वो तो बहुत बड़ा बिहारी होगा भाई। एल्डिहाइड कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करता है, कीटोन नहीं करता है। अब सी और डी में आपको ऐसा लेना है, समझा कि नहीं, कि तो सबसे पहली बात ए तो कैंसिल हो गया। नेगेटिव का मतलब हुआ कि जो ना दे, पॉजिटिव का मतलब होता है जो दे। तो बी तो होगा ही नहीं, जो बी लिखे हैं वो गलत लिखे हैं, समझा कि नहीं। तो आंसर होगा पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन में क्या है, ना ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ना ये क्या कहते हैं टॉलेंस टेस्ट देगा, समझा कि नहीं। तो हम आइडो पेंटेन 2 ऑन में क्या है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। पेंटेन 2 ऑन में क्या है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, दैट द रीजन। और ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। अब इसका रिड्यूस करोगे तो ये एन पेंटेन बनता है, ये 12th में पढ़े होगे, समझ रहे हैं ना आप। तो ये याद रखेंगे, जो डी ऑप्शन दिए हैं, जो बी दिए हैं वो नशे में होंगे शायद, समझा कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। समद का 2 आंसर है, वो डी और बी भी बोले हुआ है। ये अजीब तरह का लड़का है भाई। और सबको समझ में आया कि नहीं वरुण। नेगेटिव का मतलब है जो टेस्ट ना दे। भाई नहीं देता है, जिसमें CH3CO हो, एक ही लाइन में आंसर है बाबू, एक ही लाइन में आंसर है। CH3CO जिसमें होगा वही आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके वरुण। अब प्रोपेनल तो देगा नहीं, ब्यूटेनल देगा नहीं, पेंटेनल देगा नहीं। ओके वरुण जी। तो आप इस तरह मत रट के पढ़िए कि एथेनॉल के अलावा, आप इस तरह पढ़िए कि जिसमें CH3CO हो, और आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ शमीम का हेयर दिख रहा है, वीडियो बंद करें। अच्छा हेयर नहीं है, खराब है। शैम्पू लगाएं, शैम्पू। 2 नंबर। 2 नंबर है बिहारी का बस। हमको हेयर दिखा रहा है एकदम, पूरा एकदम स्टाइल में। बेचारा हेयर दिखा रहा है मुझे, बहुत अच्छा हेयर है भाई। ओ माय गॉड। 3 नंबर हेयर लगो बोलो सर।
ओह माय गॉड, जल्दी लिखें। हाँ, बी आंसर इज करेक्ट। सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। ये आप रिजल्ट के फॉर्म में याद रखें। समझा कि नहीं? चलिए आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, और कल भी एल्डिहाइड की टोन पढ़ के आइएगा प्लीज। और मैं आपको अमीन्स भी के नोट्स भेज दूंगा। एसिटोफेनन सबको लिखने आता है ना? कह रहा है कि एसिटोफेनन और अल्डिहाइड को अगर हमें दिया जाए एक साथ तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, कौन सा टेस्ट कराएंगे इन चारों में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक, अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी। ए इज द आंसर। भाई एसिटोफेनन को ये कहते हैं, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा भाई। COCH3 है ना, और जो मुझसे पढ़े हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अल्डिहाइड करता है। कौन सा कीटोन रिएक्शन करता है? सिर्फ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन जिसमें CH3CO रहेगा वही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा। अब एसिटोफेनॉन में COCH3 है, समझा कि नहीं? और एक तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो लेस रिएक्टिव। तो हर कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए याद रखिए। क्योंकि इसमें बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, दैट द रीजन। भाई ये है बेंजाइल हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलामीन, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये तो देगा ही। बात समझ में आई? तो किससे सेपरेट कर सकते हैं? सोडियम बाइसल्फाइड। अरे बोलो भाई। इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, it is aromatic compound. Acetophenone is aromatic compound. This question is very important. इसलिए acetophenone does not give addition product with sodium bisulfite. बोलिए, सबको समझ में आया या नहीं आया? चलिए ओके बाय, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। इल्तिमास दुआ सर।